अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया है? शायद अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर? तो आप ऐसा करना छोड़ दीजिए क्योंकि जो कामयाबी का अनसर है वो दरअसल आपके अपने अंदर है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपना एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ जिससे मैंने ये अज़्यूम किया, मैंने ये ड्राइव किया कि कामयाबी दरअसल इंसान ने खुद उस मंज़िल तक अपना सफ़र तय करना है, ना कि दूसरों ने तय करना है। वन ऑफ माय फ्रेंड, बेसिकली हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था। हमने इकट्ठे ख्वाब भी देखे, हमने इकट्ठे जीने की तमन्ना भी की, इकट्ठे कुछ ऐसी यादें बनाने की कोशिश की जो कि एक अच्छे रिलेशन का हिस्सा होती हैं। बट वक़्त के साथ-साथ ये अंदाज़ा लगा कि सब कुछ करने के बावजूद और ऐसी कोशिशों के बावजूद एक मिसट्रस्ट डेवलप हो गया हम दोनों के दरमियान। अ, उसमें कुछ मेरी गलतियाँ थी जो कि इंटेंशनली नहीं थी, बट हम ये समझ सकते हैं कि मैं कम अकल था उस वक़्त। मुझे कम चीज़ों का इल्म था, मुझे कम बातों का अदराक था, जिनको आज शायद मैं मुख्तलिफ़ तरीके से सोचता हूँ। उस वक़्त मैं अपने तईं उस वक़्त मैं अपने तरीके से सोचता था। मेरे इन बातों की, इन कमियों की वजह से उसका दिल दुखा, उसके दिल पे काफ़ी गहरे असरात मुरतब हुए और किसी भी कोशिश के बावजूद वो हमेशा एक ही नतीजे पर पहुँचे कि आई एम रॉन्ग, मेरी गलती है। तो इवन उस गलती के लिए मैंने एक्सक्यूज़ेज़ भी किए, व्हाटएवर आई कैन डू, जो भी मुझे समझ आई वो मैंने किया। लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। फिर मैंने अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये मेरी ही गलती है और मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं लाइक इसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन फिर एक ऐसी दीवार कायम होती गई कि उस दीवार को तोड़ना मुश्किल होता गया, पर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये भी ख़्याल आया कि अब ये तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़र सकती। किसी को ब्लेम करने से तो सफ़र नहीं तय हो सकता। फिर एक वक़्त ऐसा था कि मुझे दिन का था या रात का, व्हाटएवर, आई थॉट अ, कि रिश्ते ये डिज़र्व नहीं करते। ताल्लुक जो हैं वो अ, ब्रेक डिज़र्व नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना कि हीलिंग बिगिन्स व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज द पास्ट एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रेज़ेंट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और उसको सोचते हुए मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि एक्सक्यूज़ करना इज़ अ गुड ऑप्शन, बट एक्सक्यूज़ेज़ भी अगर काम ना कर रहे हों तो तब क्या? फिर मैंने कुछ और सोचा और मुझे ये पता चला कि मैंने ऐसा अमल अगर करना है तो वो अपने पार्टनर के लिए, अपने दोस्त के लिए नहीं करना, मैंने दरअसल अपने लिए करना है, जो कि मेरी ग्रोथ का, जो कि मेरी थॉट एक प्रोसेस का हिस्सा है और मैंने उसको दुरुस्त करना है, मैंने खुद को दुरुस्त करना है। बेसिकली मैंने ग्रो करना है, लाइक आई डिज़र्व टू ग्रो, आई थॉट दैट आई डिज़र्व टू ग्रो, व्हाई आई शुड हॉल्ट माय लाइफ। तब मैंने अपने आप को इंटरप्ट किया और वो सारे अमल किए जो मुझे समझ आए। उनमें रिस्पेक्ट के उनसर को बढ़ाना, उनमें डेली एक्शंस को दुरुस्त रखना, उनमें जो मैंने एक अच्छे रिलेशन के लिए ख्वाब बुने थे, उन पे अमल करना, ये सब शामिल था। तो ये सारा अमल मेरे लिए आसान तो नहीं था, बट टारगेट अचीव करना था, तो इसलिए मैंने खुद को रिमाइंड करवाया कि किसी भी नाजुक चीज़ को टूटने से बचाने के लिए तो कोशिशें की जाती हैं, बट वो अगर टूट जाए तो उसको जोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा मुश्किल काम को करने के लिए ज़्यादा कोशिश भी करनी होती है। आहिस्ता-आहिस्ता मेरे दोस्त के रवैये में तब्दीली भी महसूस की मैंने। उसकी खुशी का दौरानिया बढ़ता गया, उसकी वॉइस टोन बेहतर होती गई, उसके गिर्द जो दीवार थी वो कम होती गई, जिससे मुझे ये महसूस हुआ कि यस, इट विल वर्क, डेडिकेशन विल वर्क। देखिए, आप अपने माज़ी को तो तब्दील नहीं कर सकते हैं, बट अपने मुस्तकबिल के लिए आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं और वही मैंने किया। बजाय इसके कि इंसान ये सोचे कि यार मैं ब्लेम गेम के ज़रिए अपने आप को जो है ना वो यही मेरी ड्राइविंग फ़ोर्स है। अ, तो ये ड्राइविंग फ़ोर्स कभी भी इंसान को मंज़िल तक नहीं पहुँचाती है। अगर मंज़िल पे पहुँचना है तो अनवेवरिंग पेशेंस, कंसिस्टेंट एक्शंस और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग विल बी रिक्वायर्ड। सो ये इस सारी बात को समझते हुए मैंने इस टॉपिक को एलेबोरेट किया कि ये कैसे वर्क करता है। तो मेरी जर्नी खैर पहले से बहुत बेहतर है। उसमें चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि बिल्कुल फ्लॉलेस है, बट जो भी है वो इकट्ठा है। मेरा दोस्त मेरे साथ है और खुशी भी साथ है, गमी भी साथ है, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट। जब आप रिश्तों को
मुकद्दम रखते हैं, तो फिर आपने बातों को मुकद्दम नहीं रखना होता। ब्लेम इज़ बेसिकली द पार्किंग ब्रेक ऑन योर ग्रोथ। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं फॉर योर फेलियर, तो बेसिकली आप खुद को ब्रेक लगा रहे होते हैं। चाहे आप टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने बॉस को ब्लेम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है अगर तो, या आपका एक आसान तरीका है, जी मैंने कोशिश की है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो ये सारा कुछ हरगिज़ ऐसा नहीं है। बेसिकली इंसान ने अपनी एक्शंस को ओन करना है। व्हाटएवर राइट नाउ आई एम डूइंग, मतलब आप देखिए ना, स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन एग्जाम, was it really the teacher's fault? I don't think so. If student prepares for his examinations well, so nobody can say that a student can fail. So growth starts when you say I am responsible. This is the growth mindset. चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप अपने दोस्तों में हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरियल लाइफ गुजार रहे हैं, whatever, तो ये अप्रोच जब तक हमारी नहीं बनेगी, उस वक्त हम ग्रोथ की तरफ सफ़र नहीं कर सकेंगे। और फेलियर बेसिकली लाइफ का हिस्सा है। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि हमने कुछ किया है और हम 100% कामयाब होंगे, बट एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि हम दुरुस्त रास्ते पे हैं या नहीं। फेलियर इज़ नॉट बेसिकली द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन। अगर हम एक वक्त में किसी काम में करते हुए एक स्टेप पे नाकाम हुए हैं, तो हमने उस पे पाँव रख के आगे जाना है। जैसा कि वी ऑल नो दैट एडिसन, जिन्होंने बल्ब ईजाद किया, उन्होंने 1000 टाइम, आई थिंक सो, मोर देन 1000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो नाकामी का मतलब उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया। उन्होंने हर नाकामी से कुछ सीखा और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए। तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो है ना, ये हमें बदलनी होगी। बेसिकली हम हालात को बुरा भला कहने की बजाय, अगर हम अपने किस्मत को बुरा भला कहने की बजाय, अगर हम ये समझें कि अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, मंजिल पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूं, तो ये टारगेट है। इसको अगर हम करेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स हमने क्या लेने हैं, अपने अपने आप को क्या समझाना है, एक्सरसाइज, इन चीज़ों की एक्सरसाइज करनी है, रूटीन में लेके आनी है, वटेवर। मतलब आप लिख लें कि इस नाकामी में मेरा क्या रोल था, इस नाकामी में मेरा क्या रोल था, तो आप अपना रोल बदलें। आप आप सॉल्यूशंस की तरफ आएँ, आप सॉल्यूशन ढूँढें। अगर ये वाला रोल नहीं काम किया, तो ये सॉल्यूशन हासिल करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? आप इस माइंडसेट के साथ जब चलेंगे, तो बेहतर होगा। और अपने दोस्त इर्द-गिर्द ऐसे लोग रखें जिनसे आपको एहसास हो कि आप ग्रो कर रहे हैं, ना कि ऐसे दोस्तों में बैठें जो आपको हर वक़्त ये बताएँ कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको वो खींचने की कोशिश। नेगेटिविटी जो है ना, वो सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे अवॉइड करें और छोटे-छोटे स्टेप्स लें। कोई भी चाँद पे पहले दिन नहीं पहुँच गया। उसने एक जर्नी तय की, उन्होंने पहले ये सोचा चाँद पे पहुँचना है, उसके बाद मशीन तैयार हुई, मशीन कैपेबल थी, नहीं थी, वो टाइम लगा है। फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग जो है ना, वो चाँद पे पहुँचे। तो इट टेक्स टाइम, इसको हमेशा ज़हन में रखें। फेलियर बेसिकली ये माइंडसेट डिसाइड करेगा। फेलियर आर द अपॉर्च्युनिटीज़ बेसिकली। ब्लेमिंग अदर्स ओनली डिलेज योर सक्सेस। तो अगर आप मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि मंजिल पे पहुंचने का हक हासिल है मुझे, तो फिर आप दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आपके कुछ डिपेंडेंट्स हैं, लाइक इफ़ यू आर बॉस, इफ़ यू आर अ लीडर, और इफ़ यू आर अ होम नर्चरर, यू आर रनिंग अ फैमिली और लाइक दैट, आपकी बच्चे हैं, औलाद है, तो आपने उसको फिर उस तरीके से लेके चलना है कि अब उनके लिए रास्ते हमवार करें, ताकि वो कामयाबी के सफ़र पे चल सकें। जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको रास्ते की ज़रूरत होती है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएँ, तो फिर यही रोड मैप है कि आपने ब्लेम गेम से बाहर निकलना है और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आज से आपने ऐसा शुरू कर देना है। अपनी लाइफ़ को बदलें, सीखें, तब आप ग्रो करेंगे। और ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि योर सक्सेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अगर कामयाब होना है, तो खुद होना है, और अगर नाकाम होना है, तो खुद ही होना है। इफ़ अगर ये मेरी सारी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बट एक चीज़ और भी है जिसको समझने की ज़रूरत है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है, तो फिर एक चीज़, बीइंग अ मुस्लिम और इवन बीइंग अ लिटरेट पर्सन, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर फिर भी मंज़िल नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ और इससे बेहतर डिसाइड किया हुआ है, जो आपको मिलना है। जो ये आपका सफ़र था, जिसकी मंज़िल आप समझ रहे थे, दरअसल वो असल मंज़िल नहीं है। अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे बेहतर मंज़िल रखी हुई है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि वो कौन-सी आपकी गलती थी जिससे आपने सीखा, ताकि हमारे देखने वालों को इससे भी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।